बैतूल कलेक्टर की दरियादिली। अपने वाहन में बुजुर्ग महिला को बिठाकर गांव पहुंचे कलेक्टर। बुजुर्ग शांतिबाई को कलेक्टर ने दिलाया न्याय। वर्षों पुरानी जमीन संबंधी समस्या का तत्काल किया समाधान। अधिकारियों को लगाई फटकार, वहीं दिए मकान और कुएं की मरम्मत के निर्देश। मध्य प्रदेश के बैतूल में कलेक्टर का दरियादिली वाला किरदार आया सामने। बता दें कि कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी घोड़ा डोंगरी पहुंचे। तहसील कार्यालय घोड़ा डोंगरी में कलेक्टर ने राजस्व विभाग की समीक्षा के साथ यहां जन सामान्य की समस्याएं भी सुनी। बड़ी आस लिए यहां पहुंची बुजुर्ग शांतिबाई ने नम आंखों से अपनी पीड़ा कलेक्टर को बताई। महिला ने बताया कि उनके परिजन द्वारा उनकी कृषि भूमि पर छल से जबरन कब्जा कर उन्हें कृषि कार्य नहीं करने दिया जा रहा है और चतुर सीमा गलत बताकर विक्रय कर दिया है। उनके मकान पर भी नहीं रहने दिया जा रहा है। उनकी भूमि पर उनके नाती सत्यम का नामांतरण आदेश के होने के बाद भी आज तक उनके पोते का नाम दर्ज नहीं किया गया है। महिला की समस्या को गंभीरता से सुन कलेक्टर सूर्यवंशी ने नामांतरण आदेश बुलवाया और आदेश अमल नहीं होने पर पटवारी को फटकार लगाई। उन्होंने मौके पर ही शांतिबाई के पोते का नाम दर्ज करवाया और खसरा की कॉपी प्रदान की गई। देखिए, गाँव टेवलू में अम्मा है ये शांति देवी। इनकी ज़मीन को कुछ गलत तरीके से कुछ इनके परिवारजनों ने बेच दिया था। उसके बाद में ये अम्मा को पिछले 1.5-2 साल से अम्मा अपनी ज़मीन पे खेती भी नहीं कर पा रही थी। अम्मा के बेटे का नाम भी भूमि पर नहीं चढ़ पा रहा था। आज घोड़ा डोंगरी प्रवास के दौरान मुझे अम्मा मिली। अम्मा के साथ में फिर मैं यहाँ आया। इनको ये जो आप देख रहे हैं मकान, ये मकान का हम लोगों ने कब्जा भी दिलाया है अम्मा को, और साथ में अम्मा के जो पत्रे अतरे हैं वो हम विभिन्न तरीके से इसको ठीक करा के इसको देंगे। इसके पीछे ज़मीन है, उसका बराबर भी हम लोगों ने अभी सीमांकन करा के उसका जो पटांकन इत्यादि की कार्रवाई की है। इसके अलावा इसकी अम्मा की ज़मीन भी है, मेरे ख्याल से लगभग 3-4 बीघा का वो होता है, तो लगभग 3-3.5 बीघा है। उसको भी मम्मा का कब्जा दिलवाया है। उसमें कुआं है, कुएं के लिए हमने सरपंच साहब को और सेक्रेटरी साहब को बोला है, ये हमारे साथ में ही हैं, वो उसको सुधारेंगे कुएं को जो शासन की योजना है उसके तहत, ताकि इनको अम्मा को आजीविका का एक साधन मिले। और साथ में बाल आशीर्वाद योजना में अम्मा के ये जो नाती हैं, इनकी माता पिता दोनों एक्सपायर हो गए हैं, तो उनकी जो उनकी स्कॉलरशिप वगैरह का जो प्रावधान है उसको भी कर रहे हैं। तो ये सब ये आज कार्रवाई करी है। साथ में ग्रामीणों को बिठा के हम लोगों ने यहाँ पे ये भी बताया है कि ये अम्मा और उसके बेटे के प्रति सहृदय माहौल रखेंगे। सभी गांव वाले भी खुश हैं इस बात से। और बात अगर जिनकी ज़मीन जिन्होंने गलत तरीके से बेची है या गलत लेआउट बना के बेची है, तो उसके लिए हम आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। सर, एक